EMRS हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 100% जेन्युइन जो पेपर में आते ही आते हैं। आप चेक करना आपके आंसर कितने सही निकलते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 11 संबंध किससे है? बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। थर्ड ऑप्शन। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड की बात किस धारा के अंतर्गत की गई है? किस धारा के अंतर्गत की गई है? धारा 11, धारा 10 के अंदर। विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था विकल्प शून्यकरण होगा या किस धारा के में कहा जाएगा? धारा 3, धारा 3, 4, धारा 5 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए अर्जी किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उपरोक्त सभी जगह। बाल विवाहों को प्रतिष्ठित करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा में है? न्यायालय की शक्ति धारा 13 में। किन परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक का विवाह शून्य हो सकता है? उपरोक्त सभी। जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को परिवर्तित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 7। बाल विवाह अनुष्ठान करने के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं? 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना, दोनों। उपरोक्त सभी आ जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 का संबंध किससे है? परिभाषा से। शून्यकरण विवाह के लिए अर्जी फाइल करने की समय सीमा कितनी है? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे होने के पहले, लास्ट वाला। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक का विवाह शून्य होने की बात किस धारा में कही गई है? धारा 12। बाल विवाह के अनुष्ठान संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए क्या दंड निर्धारित? अभी हाल बताया था आपके लिए। 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना, दोनों हो सकते। उपयुक्त सभी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 5 का संबंध किससे है? बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण और अभिरक्षा। भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने किस अधिनियम को बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अधिनियम किया गया? 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम के लिए बदलकर। न्यायालय में अर्जी देने की बात किस धारा में की गई है? धारा 8 के अंतर्गत। बाल विवाह के कथन में बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध की व्यवस्था किस धारा में की गई? उपबंध की व्यवस्था धारा 4। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया? 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 का संबंध किससे है? बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। शून्यकरण विकल्प के लिए जिला न्यायालय में अर्जी कौन दायर कर सकता है? सभी कर सकते, अवयस्क, वयस्क, विवाह बंधन, सारे लोग। फिनिश। आप वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना। और जिस सब्जेक्ट की भी आपके लिए PDF चाहिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते। अपना स्कोर है 20 में से 19 नंबर।